हेलो फ्रेंड्स, ग्रेप्स खा लो। ग्रेप्स थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं। थोड़े दिनों में सर्दियाँ चली जाएंगी, सीज़न चला जाएगा, तो ग्रेप्स भी अब अगले साल मिलेंगे। मुझे बाय द वे बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो मुझे बताना। और जब मैं बात कर रही हूँ सर्दियाँ जाने की, तो देखो अभी तो 2025 लगा था और अभी जनवरी चला गया, फेब भी हम लोग मिड में आ गए हैं, फेब भी चला जाएगा। देखते ही देखते मैं 40+ भी हो गई हूँ, तो वक्त तो कहाँ भाग रहा कुछ पता ही नहीं चलता। याद है आपको 2025 की जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे है ना थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग गुड, थोड़ा सा ऐसा एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने प्राइवेटली काफ़ी सारे मैसेजेस किए। मुझे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आप शायद मेनोपॉज से गुज़र रहे हो। तो पहले तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे दिल ने उसको इस बात को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने है ना जो पढ़ा था कभी बुक्स में, तो मेरे हिसाब से मतलब काफ़ी बाद में 45 और ऐसे बाद में आती है ये स्टेज पर, मतलब लाइक आई एम नो वेयर क्लोज टू इट, मुझे ऐसा था। पर फिर मुझे ऐसा लगा यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं एंड काफ़ी सारे क्लोज़ फ्रेंड्स जिनसे एवरीडे बेसिस पे मेरी इंस्टा पे बात होती है, वो लोग भी बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि एक बार गायनिक से कंसल्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो फिर मैंने मेरे गायनिक से जो है एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। तो बताऊँ मैं आपको, मैं जब मेरे गायनिक से मिली ना, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि आफ्टर द एज ऑफ 35 हम फीमेल्स कभी भी पेरी मेनोपॉज फेज़ में एंटर कर जाते हैं। पेरी मेनोपॉज फेज़ अगर आपको पता हो तो ये वो फेज़ होता है जो मेनोपॉज से जस्ट पहले आता है, और इस फेज़ के दौरान जो फीमेल बॉडी होती है ये नेचुरली ट्रांजिशन लेती है मेनोपॉज फेज़ में। और मेनोपॉज तो आपको पता ही होगा, इट्स एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, एंड ऑफ पीरियड्स। एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी कि ये जो मूड चेंज होता रहता है ना, हर वक्त आप थके थके से फील करते हो, लो ऑन एनर्जी, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, और थोड़ा सा स्लीप इश्यूज़ के साथ साथ मेमोरी ट्रबल्स भी रहने लगते हैं, मतलब कुछ भी याद नहीं रहता, और साथ में हर वक्त लो फील करना एंड इरेगुलर पीरियड्स ऑफ कोर्स। तो ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं, और अगर सही जानकारी ना होना तो ये सारे सिम्टम्स कुड बी ओवरवेलमिंग, मतलब बंदा इनके बारे में सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकता है। और मेरी गायनिक ने बताया कि ये जो पेरी मेनोपॉज फेज़ होता है ना, ये 40 से लेकर 44 की एज के बीच में शुरू हो सकता है, एंड इट कुड लास्ट अप टू 8 to 10 ईयर्स। बट ये बहुत लोगों को 35 लाइक मिड 30s में भी शुरू हो सकता है। और इंडिया में मैं आपको बताऊँ, एवरेज एज जो होती है ना वुमेन की, जब वो पेरी मेनोपॉज से सफ़र कर रही होती हैं, इट्स एक्चुअली 35 ईयर्स। हालांकि इट डिफर्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ फीमेल्स को ये मिड 30s में भी शुरू हो सकता है। तो आपके सिम्टम्स को पहचानना और उनको मैनेज करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मैंने मेरी गायनिक से पूछा कि लाइक सिम्टम्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एक टैबलेट, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली टैबलेट है, ये है ब्लूम ब्लिस मेनोपॉज सिम्टम्स मैनेजमेंट, और ये है ना एफर्वेसेंट टैबलेट है, ये उन्होंने मुझे रेकमेंड करी। तो उन्होंने मुझे बोला, तो फिर मैंने ये खरीदी एंड अभी मैं इसको एवरीडे कंज्यूम कर रही हूँ। और ब्लूम्स मेनोपॉज ब्लिस एफर्वेसेंट टैबलेट्स जो है ना, ये हॉट फ्लैशेस को रिड्यूस करती है, हार्मोन्स को स्टेबलाइज करती है, एनर्जी बूस्ट करती है, और ये नेचुरल ऑल्टरनेटिव है फॉर मैनेजिंग पेरी मेनोपॉज सिम्टम्स। इसमें है प्लांट बेस्ड soy isoflavones that mimics estrogen function, so it effectively reduces the intensity and duration of symptoms like hot flashes, mood swings, irregular periods and metabolism। और इसको कंज्यूम करना भी ना बहुत ज़्यादा आसान है। दिन में बस आपको एक ही टैबलेट लेनी है। आप मील से 30 मिनट्स पहले या 30 मिनट बाद एक टैबलेट जो है इसमें से 200 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लीजिए। ये एफर्वेसेंट टैबलेट होती हैं, तो पानी में डालते ही खुद से घुल जाती है, और बस इसको पी लीजिए। और इसका जो ये टेस्ट है ना, मेरे पास है ये फ्रूटी रास्पबेरी, मज़ेदार लगता है। और ऐसा नहीं है कि आप लंच में ही ले सकते हो, डिनर में ही ले सकते हो, किसी भी मील से 30 मिनट्स पहले या बाद में आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। और इस वक्त जो सवाल आपके दिल में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, सेम मेरे दिमाग में भी आया था कि ये सेफ़ है भी कि नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये सेफ़ तो है ना, तो आंसर वाज येस। शी सेड कि इट्स कम्प्लीटली सेफ़, ये वीगन है, शुगर फ्री है, पैराबेन फ्री भी है। तो अगर आप भी आपके मिड 30s में हो या ऑलरेडी 40s में एंटर कर चुके हो, तो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू पेरी मेनोपॉज मैनेजमेंट
के लिए। सिर्फ 60 डेज से आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने लगेंगे और बेस्ट रिजल्ट के लिए 90 डेज ज़रूर कंज्यूम करें। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि दीदी इसका लिंक दे दो, तो लिंक इसका मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी इसका लिंक। और आपके लिए रहेगा मेरा स्पेशल डिस्काउंट कोड जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर दूँगी। ये है नील20। इसका इस्तेमाल करने से आपको आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक ज़रूर कर लेना लिंक्स। एंड मैं तो कहूँगी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए अगर आप ऑलरेडी आपके मिड-30s में हैं या इससे ऊपर की एज में हैं तो। जी नहीं है? जी है। जरा ला तो। निचू, जल्दी करो, पापा वेट कर रहे हैं। जी कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। 2-2 बजे तक होता है। बात बड़ी इलायची का पूरा के दिया है, पूरा अंदर तक काढ़ा सा।
और इस दोपहर है ना, मैंने मिसेज़ मूवी जो शुरू की थी वो कंप्लीट की, मुझे अच्छी लगी। समबडी आस्क्ड फॉर माय रिव्यू, तो अच्छी है। मतलब मुझे पसंद आई, वन टाइम वॉच के हिसाब से। बट इस पे भी ना मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपना अपना पर्सपेक्टिव। किसी किसी को वही लाइफ अच्छी लगती है अगर उसमें आनंद लेने लगो, क्योंकि देखो हर वाइफ की लाइफ जो है, वाइफ से मेरा मतलब है होम मेकर की लाइफ सेम ही है। तो चाहे रो के करे चाहे हंस के करे, वो सारे काम तो करने ही हैं। तो मुझे लगता है इट्स मोर अबाउट पर्सपेक्टिव कि आपको वो कैसा लगा, या मिसेस की लाइफ कैसी लगी, मूवी कैसी लगी। तो शाम में आ गए थे मम्मी पापा भी, मतलब मैंने और शर्मा जी ने बस चाय पी ही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा आ गए। फिर प्रोग्राम बना कि मार्केट चलते, थोड़ा सामान लेकर आते हैं। मैं थोड़े फ्रूट्स लेकर आई, ख़त्म हो रखे थे। और उसके बाद घर आकर मैंने फिर चाय बनाई, अपने लिए नहीं बनाई, मम्मी पापा के लिए बनाई। और साथ में मैंने फटाफट से भजिया बना दिए। सब्ज़ी में सिर्फ आलू प्याज टमाटर जैसी बेसिक सब्जियाँ ही रखी थी, तो मैंने आलू में धनिया मिर्ची वगैरह डाल करके इसके पकौड़े बनाए। पकौड़ियाँ कहते हैं हम इसको, क्रिस्पी क्रिस्पी, बड़ी अच्छी लगती है चाय के साथ। और फिर बैठकर हम लोगों ने ढेर सारी बातें की, चाय पकौड़ियाँ एंजॉय किया। और इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करिए वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी अगली अपलोड आप तक सबसे पहले पहुँचे। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।